बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू अनदर वीडियो जिसमें इंशाल्लाह हम लोग आज AWS लैम्बडा को हम लोग कवर कर रहे हैं। ठीक है, सो AWS लैम्बडा को कवर करने से पहले एक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, तो मुझे सबसे पहले सर्वरलेस आर्किटेक्चर के बारे में डिस्कस करना था आप लोगों से कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, देन उसके बाद फिर हम लैम्बडा की तरफ आएंगे। सो सर्वरलेस आर्किटेक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि देखिए, सर्वरलेस का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि पीछे बैकएंड में कोई सर्वर नहीं होगा। सर्वर ज़रूर होगा लेकिन वो वेंडर साइड मैनेज कर रहा होगा। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप एक सर्वर बनाते हैं, ठीक है? आप एक नॉर्मल विंडोज़ सर्वर बनाते हैं, उसके अंदर जो है आप वीएस कोड डाउनलोड करते हैं, उसके अंदर आप व्हाटएवर जो भी आप आईडीई यूज़ करते हैं, तो उसके लिए ज़ाहिर है उसकी एप्लीकेशन आप इंस्टॉल करेंगे, फिर चलाएँगे, देन उसके बाद उसके अंदर आप कोडिंग करेंगे, तब उसके बाद फिर आप एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे, डीबगिंग करेंगे, ठीक है? अब इसमें डिपेंडेंसी आ रही है सर्वर की अपनी सेल्फ, एंड देन उसके बाद आपको जो प्रोग्राम चलाना है उसकी अपनी डिपेंडेंसी, एंड देन आपको सर्वर मैनेज भी करना है। सर्वर की कॉस्ट भी जारी होगी, भले वो सर्वर स्टार्ट स्टेट में तो उसकी कॉस्ट जारी ही जारी होगी, लेकिन अगर सर्वर जो है बिल्कुल स्टॉप स्टेट पर है तो ज़ाहिर है उसकी स्टोरेज की कॉस्ट जारी होगी। तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा आप कह लें कि सर्विस AWS ने लॉन्च किया है कि आप खाली बस कोड रखें और AWS लैम्बडा जो है वो बाकी इसके जितने भी चीज़ें उसको वो खुद से हैंडल करेगा और ऑटोमेटिकली उस चीज़ को मैनेज कर रहा होगा। ठीक है, तो सर्वरलेस आर्किटेक्चर का कॉन्सेप्ट ये है कि सर्वरलेस आर्किटेक्चर का हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि बैकएंड में कोई सर्वर नहीं होगा। सर्वर ज़रूर होगा लेकिन वो मैनेज कौन कर रहा होगा? AWS कर रहा होगा। ठीक है, तो लैम्बडा बेसिकली क्या है? एक सर्वरलेस आर्किटेक्चर है जिसमें हम लोग अपना कोई भी कोड जो है उसको हम चला सकते हैं, ठीक है, विदाउट नीडिंग टू सेटअप और मैनेज एनी सर्वर्स। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दी थी कि हमारे पास एक नॉर्मल सर्वर है, उसके अंदर मुझे एप्लीकेशन चलानी है तो उस कोड को सेव कराना होगा, उस कोड के हिसाब से डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। फिर एक डिपेंडेंसी अगर कम हो जाए तो ज़ाहिर है दूसरी डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करना, फिर उसको कॉन्फ़िगर करना, फिर उसका एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना, देन उसके बाद उसको चलाना, देन उसके बाद फिर वो आपकी एप्लीकेशन प्रॉपर चलती भी है नहीं चलती इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सर्वर की आपको ज़रूरत नहीं है, बैकएंड में AWS ही मैनेज कर रहा होगा आपके बिहाफ पे। आपका जो भी कोड होगा वो कोड आप चलाएँगे, जितनी देर वो कोड चल रहा होगा या चलेगा उसके आप चार्जेस पे करोगे। द बेस्ट पार्ट क्या है कि ओनली पे फॉर द एग्जैक्ट टाइम योर कोड इज रनिंग। अगर आपने कोड चलाया फॉर एग्जांपल 10 सेकंड के लिए या 15 सेकंड के लिए, तो आपकी जो बिलिंग होगी वो 10 सेकंड या 15 सेकंड के हिसाब से हो होगी। ठीक है, जब तक आपका कोड चल रहा होगा तब तक उस हिसाब से बिलिंग होगी। अगर आपका कोड जो है वो स्टॉप स्टेट पर है तो उसकी कोई बिलिंग नहीं हो रही होगी। ठीक है, इस चीज़ को मेक श्योर कीजिएगा। जीरो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि ज़ाहिर है आप खाली आपके एंड से जो है वो कोडिंग वाला पार्ट तो कवर होगा लेकिन आपको सर्वर मैनेज नहीं करना होगा। ठीक है, सर्वर मैनेजमेंट वाला जो पार्ट है वो कौन कर रहा है? AWS कर रहा है आपके बिहाफ पे। सही है। अच्छा, लैम्बडा बेसिकली फॉल करता है आपके कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी हमारे पास? जैसे हमारे पास कह लें कि जो क्लाउड के जो डिप्लॉयमेंट मॉडल है, लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस है, प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस है, तो जो आपका लैम्बडा है वो उसको हम फंक्शन एज अ सर्विस भी बोलते हैं और प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस भी बोलते हैं। ठीक है, फंक्शन एज अ सर्विस इसलिए कहते हैं कि इसमें हम लोग एक फंक्शन बनाते हैं। फंक्शन बेसिकली कहते हैं आ सेट ऑफ कोड्स और सेट ऑफ ब्लॉक्स, और उस ब्लॉक के अंदर हमारे पास कोड लिखे हुए होते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के कौन से टेक्नोलॉजी स्टैक के हिसाब से आपने कोडिंग की है, लाइक पाइथन पे, नोड जेएस पे, रूबी पे, या गो पे, या सी शार्प पे, वट जो भी आपका टेक्नोलॉजी स्टैक है उस हिसाब से ये क्या कर रहा होता है, आप बेसिकली कोड सेव करते हैं फंक्शन के अंदर, तभी इसको हम लोग बोलते हैं फंक्शन एज अ सर्विस। लैम्बडा के अंदर हम लोग फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन के अंदर जो भी हमारा कोड है, अब जाहिर है कोड का जो कॉन्सेप्ट है वो जाहिर है अलग अलग होगा। मतलब आपने जो कोडिंग की होगी वो कोडिंग ऐसी की होगी, फॉर एग्जांपल आपको कोई स्क्रिप्ट चलानी है, ठीक है, या आपको कोई एप्लीकेशन टेस्ट करनी है, ठीक है, तो वो कोडिंग जो है ना हर यूज़ केस के हिसाब से अलग अलग होगी। ठीक है, तो इसमें इसको हम लोग प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस इसलिए बोला जाता है कि आपको एक प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है जिसके अंदर आप अपना कोड जो है स्क्रैच से आप लिख भी सकते हैं। इसके अपने कुछ प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स भी आते हैं जिसको हम लोग ब्लू प्रिंट भी बोलते हैं, तो वो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। वरना आप जो है एक इसका अपना एक कंटेनर रजिस्ट्री भी होता है, तो उसको आप यूज़ करते हुए आप कोडिंग कर सकते हैं, उसको आप कोड को सेव करा सकते हैं। जब जब आपको चलाना हो तो आप चला सकते हैं, और जितनी देर आप चलाएंगे तो उसके हिसाब से आपकी बिलिंग हो रही होगी। अब काम ये ऐसे करता है कि आपको खाली कोड अपलोड कराना है। ठीक है, अगर आपके पास एप्लीकेशन का कोड मौजूद है तो सिंपली आप कोड अपलोड कराएंगे। कोड अपलोड करने के बाद AWS जो है अपने एंड से सब कुछ मैनेज कर रहा होगा, सर्वर के स्केलिंग की, इसकी मेंटेनेंस वगैरह की, हर चीज़ की जो जिम्मेदारी है वो AWS की होगी। आपके एंड से जो जिम्मेदारी है वो क्या है? खाली कोडिंग का। अब बेनिफिट्स की बात करें तो सर्वर मैनेजमेंट की हमारी कोई नीड नहीं होगी। आप जो है फोकस सोनली कर सकते हैं अपने कोड पे। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमें फोकस की नीड नहीं होती। पे पर यूज़ है, ठीक है, जितनी देर आप यूज़ करेंगे, जितनी देर आपका कोड चल रहा होगा उस हिसाब से आप बिलिंग पे करोगे। ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग ये प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपका जो जितनी जितनी रिक्वेस्ट आएंगी, ठीक है, आपकी ट्रैफिक ऑटोमेटिकली मिलियंस के हिसाब से रिक्वेस्ट आ रही है, तो वो सब के सब जो है वो ऑटोमेटिकली ये हैंडल कर रहा होगा। ठीक है, ऑटोमेटिक स्केलिंग का ये इसका कॉन्सेप्ट है। हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा होता है। ठीक है, आपका जो कोड है वो हमेशा अवेलेबल रहेगा ऑलवेज, एंड रेजिलियंट भी, आपको ये रेजिलियंसी भी ये प्रोवाइड करेगा। ईजी इंटीग्रेशन की बात करें
तो AWS की जो कोर सर्विसेज हैं और सर्विसेज है लाइक S3 है, EC2 है, RDS है, ये वट आपके पास जो भी एक्स्ट्रा सर्विसेज है, तो उसके साथ ये सीमलेसली इंटीग्रेट हो जाता है। अब की फीचर की बात करें लैम्डा की, तो इसमें इवेंट ड्रिवन आप कहते हैं कि आप जो है इसमें ट्रिगर वगैरह लगा सकते हैं कि जब भी ट्रिगर हो, कोई भी इवेंट अगर उस बेसिस पे आपका कोड चलना शुरू हो जाए। ठीक है, फुली मैनेज्ड है, ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव है, ठीक है। और एक और खासियत है लैम्डा की, वो क्या है कि ये मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, लाइक पाइथन है, नोड जीएस है, जावा है, गो है। ठीक है, तो इन तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से आपके पास अगर कोई कोड हो जो कि आप खाली रन करना चाह रहे हो, तो आप लैम्डा को आप यूज़ कर सकते हैं। लैम्डा वर्क कैसे करता है बेसिकली, कोई भी इवेंट अगर होता है, तो जैसे कोई एपीआई कॉल हुई, लैम्डा ट्रिगर हुआ, कोड रन हुआ, उसके बाद कोड ने जो आउटपुट दिखाना था वो आउटपुट आपको दिखा दिया, देन उसके बाद आपका जो लैम्डा है वो स्टॉप स्टेट पर आ गया है। ठीक है, ये इस तरह से ये काम कर रहा होता है। अब सपोर्टेड ट्रिगर्स की बात करें, ट्रिगर्स हम कहते हैं, यूँ समझें कि कोई भी इवेंट हमें जनरेट करवाना हो सोर्स सर्विस से। अब सोर्स सर्विस से मतलब क्या है कि मेरे पास एक S3 बकेट है, S3 बकेट के अंदर मेरे पास कोई भी डाटा अपलोड हुआ है, चाहे मैंने अपलोड किया हो या किसी और ने अपलोड किया हो। अपलोड तो हो गया S3 पे, लेकिन उसको इन्फॉर्म कौन करेगा लैम्डा पे कि भाई S3 बकेट के अंदर जो डाटा है वो अपलोड हो चुका है। ठीक है, तो सोर्स साइड यहाँ पे क्या हुआ, आपका S3 हुआ। सही है, तो इस तरह आपके पास मल्टीपल सर्विसेज आती हैं। ठीक है, लाइक एपीआई गेटवे है, S3 है, SNS SQS है, इसके अलावा क्लाउड वॉच है, IoT कोर सर्विसेज हैं, तो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब लैम्डा फंक्शन की बात करें तो लैम्डा फंक्शन क्या है कि एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। ठीक है, और आप कोड को रन भी कर सकते हैं लैम्डा एनवायरनमेंट पे। ठीक है, जब आप लैम्डा फंक्शन बनाते हैं तो वो ऑलवेज रेडी टू यूज स्टेट में रहता है। आपको खाली क्या करना होता है, उस फंक्शन को सेलेक्ट करके आप जो है रन करेंगे तो ज़ाहिर है आपका फंक्शन चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही उसने अपना कोड पूरा चला दिया है, वो आपको डिजायर्ड आउटपुट दिखा देगा, डिपेंडिंग अपॉन कि आपने कोडिंग किस हिसाब से की है। अब यूज़ केस की बात करें लैम्डा की, जैसे मैं बता चुका हूँ कि इमेज है या वीडियो प्रोसेसिंग है, या मुझे ईमेल या कोई भी नोटिफिकेशन सेंड करना है, तो उस सिनेरियो में जो है आप लैम्डा यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसकी एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि फॉर एग्जांपल आपके S3 बकेट के अंदर कोई भी डाटा अपलोड हुआ है। ठीक है, वट जो भी डाटा हो। अब डाटा अपलोड होने के बाद जो है S3 तो बोल देगा लैम्डा को कि मेरे पास जो है डाटा अपलोड हो गया। अब डेस्टिनेशन साइट पे कौन सी ऐसी सर्विस होगी जो मुझे नोटिफाई करे कि भाई S3 पे डाटा अपलोड हो गया है, तो वो आपके पास AWS में सर्विस है जिसका नाम है SNS। ठीक है, तो AWS SNS को यूज़ करते हुए जो है आप क्या कर सकते हैं, ट्रिगर कर सकते हैं, उसको जो है आप कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, और आप अपने हिसाब से जो भी आपका जो काम है वो आप कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, लैम्डा में खाली आप यूँ कह लें कि इमेज प्रोसेसिंग नहीं होती, वीडियो प्रोसेसिंग नहीं होती। आपके जो क्रॉन जॉब्स हैं या आपके जो क्रॉन टैब्स हैं या शेड्यूलिंग का काम अगर आपको कराना हो, तो वो भी पॉसिबल है विद द हेल्प ऑफ AWS लैम्डा। ठीक है, सिक्योरिटी ऑटोमेशन की बात करें कि कोई भी इवेंट जो है वो क्या हो, ट्रिगर हो, या कोई भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई भी इशू आता है किसी भी किस्म का, तो उस बेसिस पे अलर्ट जनरेट करें एंड देन आपको नोटिफाई करें, वो भी ये पॉसिबल है। ठीक है, अब प्राइसिंग की बात करें तो इसमें पर मिली सेकंड के हिसाब से जो है ना इसकी बिलिंग चार्ज हो रही होती है। सही है, ये इसके कुछ फ्री टियर्स, कुछ इसके प्री रिक्विजिट्स हैं कि ये कितने मिलियन पर रिक्वेस्ट के हिसाब से चार्ज कर रहा होगा, 0.2 पर मिलियन रिक्वेस्ट के हिसाब से चार्ज कर रहा होगा, और 0.00 समथिंग पर जीबी के हिसाब से ये कंप्यूट टाइम जो होता है वो आपसे चार्ज कर रहा होगा। ठीक है, ये एक लैम्डा कोड है पाइथन पे। ठीक है, जैसे मैं अपना नाम प्रिंट करा रहा हूँ, ठीक है, तो नाम आउटपुट में क्या है, हेलो मुनीबा है। ठीक है, तो ये एक फंक्शन है, फंक्शन के अंदर मैंने आप यूँ कह लें कि पाइथन की कोडिंग को यूज़ करते हुए एक फंक्शन के अंदर कोड लिखा और मैंने क्या किया, प्रिंट करवा दिया अपना नाम। ठीक है, अब जब भी हम फंक्शन बनाते हैं तो इसमें फंक्शन बनाते वक्त जो है हम IAM यूज़ कर रहे होते हैं। IAM का एक रोल होता है। ठीक है, IAM बेसिकली हमारे पास एक AWS की सर्विस है जिसमें हम लोग जो है यूजर्स, ग्रुप्स, रोल्स, पॉलिसीज वगैरह हम लोग बना रहे होते हैं। ठीक है, और हम परमिशन भी असाइन कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जांपल एक सर्विस को दूसरे सर्विस से बात करनी हो, तो उस सिचुएशन में हम लोग AWS का IAM रोल हम बना सकते हैं। तो ये एक अच्छा, एक और चीज़ सबसे आप यूँ कह लें कि जो लिमिटेशन है लैम्डा की, मैक्सिमम रन टाइम जो है वो 15 मिनट तक ये सपोर्ट करता है, विच मीन्स कि आपका जो कोड है वो मैक्सिमम 15 मिनट तक चलेगा, उसके बाद नहीं चलेगा। और 15 मिनट जो है वो आपके कोडिंग के लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। और अगर आपका फॉर एग्जांपल 15 मिनट तक आपका कोड चलता रहा, बिलिंग आपको आएगी, आप यकीन नहीं करेंगे, आपके जो बिलिंग आएगी वो हज़ारों लाखों डॉलर में आ सकती है। सो बी केयरफुल फॉर डेट। मेमोरी की बात करें, अब जैसे सर्वर, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि AWS लैम्डा जो है वो सर्वरलेस आर्किटेक्चर पे तो चल रहा होता है, और बैक एंड में सर्वर है जो कि AWS मैनेज कर रहा है। अब सर्वर AWS मैनेज कर रहा है, ठीक है, वो सर्वर स्पेसिफिकली जिसमें आपका कोड चल रहा है, अब ज़ाहिर है उस सर्वर के अपने कंप्यूट,
रैम वगैरह सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, जो हमारे आप कह लें कि कोर कितने हैं, वीसीपीयूज़ कितने हैं, मेमोरी कितनी है। तो मेमोरी का जो साइज़ है वो 128 मेगाबाइट से लेकर 10 जीबी तक जो है ये आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा होता है कि आप उस पे उस हिसाब से अपने कोड के हिसाब से आप मेमोरी अलॉट कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। अगर हम बात करें लोकल स्टोरेज की, एक टेम्परेरी स्टोरेज ये बनाता है, तो उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो है 512 एमबी, ठीक है। तो अच्छा, एक और रियल लाइफ सिनेरियो बताऊं कि आपका फॉर एग्जांपल कोई थंबनेल जनरेशन एज अ प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ हो रहा है। यूज़र ने अपलोड किए कुछ फ़ोटोज़ S3 पे, लैम्डा ट्रिगर हुआ, वो फ़ोटो जो अपलोड किया था यूज़र्स ने उसको रिसाइज़ किया, ठीक है, उस रिसाइज़ फ़ोटो को क्या किया, वापस से S3 में स्टोर करवाया, ठीक है। अब इसमें सर्वर कहीं इन्वॉल्व नहीं हुआ, ठीक है। क्यों? ये चीज़ अगर हम EC2 पे या किसी और सर्वर पे चलाते हैं, ज़ाहिर है उसमें जो है डिपेंडेंसी आ जाती, ठीक है। लेकिन लैम्डा के केस में क्या है, लैम्डा में आपने इस हिसाब से आपने कोडिंग की और कोड चल के जो है वो आपका स्टॉप स्टेट पे आ भी चुका, और आप यूँ कह लें कि मिली सेकेंड्स में वो आपका कोड रन हुआ, और जो आपने टास्क डिज़ाइन किए थे सारे के सारे डिज़ाइन जो टास्क थे वो कंप्लीट हो गए। अब बेस्ट प्रैक्टिस की बात करें तो आप अपने फंक्शंस को, जो भी आप लैम्डा फंक्शन बनाएंगे उसको आप शॉर्ट बनाएं, फोकस चीज़ें हों उस पे, और इन्वायरमेंट वेरिएबल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, ठीक है। और एरर्स जो भी आते हैं तो उसको आप जो है प्रॉपर्ली उसको हैंडल करें। टाइम आउट का जो मसला आता है उसको आप उस इशू को रिजॉल्व करें, और आप क्लाउड वॉच के साथ आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। क्लाउड वॉच हमारे पास एक मॉनिटरिंग सर्विस है, ठीक है। तो अगर हम बात करें समरी की, तो AWS लैम्डा क्या करता है, खाली अगर मैं सिंपल वर्डिंग में बताऊं या समराइज फॉर्म में बताऊं, तो आपका जो कोड है वो रन करता है विदाउट प्रोविजनिंग और मैनेजिंग सर्वर्स, एंड इट इज रनिंग ऑन सर्वरलेस आर्किटेक्चर व्हिच इज बीइंग मैनेज्ड बाय AWS। और सर्वरलेस का हरगिज मतलब ये नहीं है कि बैकएंड में कोई सर्वर नहीं होगा, सर्वर जरूर होगा, लेकिन उसको मैनेज कौन कर रहा होगा, आपका जो वेंडर है, क्लाउड वेंडर, और इस केस में कौन है, AWS है, ठीक है। और ये खुद से ऑन डिमांड स्केल हो रहा होगा, और आपके टाइम और मनी जो है ये बचा रहा होता है। आपका जो भी कोड है वो अगर मिनिमम टाइम में चल रहा है, वो एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस हिसाब से उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। आपका टाइम भी बचा रहे हैं और आपके पैसे भी बचा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ सर्वर कॉस्ट, ठीक है। और लैम्डा उस केस में, उस सिनेरियो में परफेक्ट है जहाँ पे आप ऑटोमेशन चला रहे हो, या आप ऑटोमेशन का कोई काम कर रहे हो, या आप कोई माइक्रो सर्विसेज बेस्ड एप्लीकेशन चला रहे हो, ठीक है, या आप कोई बैकएंड लॉजिक आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक जो है आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी, एंड इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियो जो है मैं इंशाल्लाह लैम्डा पे ही लेकर आऊँगा। लैम्डा फंक्शन बनाएंगे, और उसमें हम दो फंक्शन बनाएंगे। हम एक EC2 इंस्टेंस को स्टार्ट करेंगे, और दूसरे फंक्शन के थ्रू हम EC2 इंस्टेंस को हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। कोई भी आप लोग का कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड दिस इज़ मुनीब साइनिंग ऑफ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।